स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस कंट्री के आप सिटीजन हो तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है उनको फॉलो किया जाए। आपके स्टूडेंट्स क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हुआ करते थे, तो आप देखिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको इंक्लूड किया गया। लेटर पेज के अंदर में एक कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको आर्टिकल 51A के वहाँ पे इंक्लूड है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के बारे में, तो दिस ईयर हमारा जो कंट्री है 77th रिपब्लिक डे डेट है कर रहा है। तो जो हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन था 26 जनवरी 1950 के समय कैरी आउट है वो हुआ। तो स्टूडेंट 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए क्यों यहाँ पे चूज किया गया, क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो फ्रेमिंग है वो तो 26 नवंबर को ही कंप्लीट हुआ था, बट उसका जो कमेंसमेंट है वो आपको 26 जनवरी को मिलेगा जब रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट है वो किया। तो इसके बिहाइंड में एक हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है कि 1929 के समय में जब कांग्रेस एक लार्जर प्लेटफॉर्म था हमारे फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में, तो 1929 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है वो लाहौर के वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था। उस सेशन के अंदर में आप देखिए कि जो लीडर्स हैं उन्होंने एक ओथ को कैरी आउट किया था कि जो नेक्स्ट मंथ है दिसंबर मंथ के दौरान में ये ऑर्गेनाइज हुआ था। 26 जनवरी जो 1930 का जो समय है उसको एज ए पूर्ण स्वराज डे के रूप से सेलिब्रेट है। तो पूर्ण स्वराज डे के रूप से सेलिब्रेट किया गया 1930 के समय, और उसी डे के इन्फ्लुएंस को देखते हुए 26 जनवरी 1950 को हमारा जो रिपब्लिक डे है उसका सेलिब्रेशन है वो हुआ है। नेक्स्ट आपको जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो रिपब्लिक जो टर्म है उसके पर्सपेक्टिव से होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिपब्लिक है उसके बारे में कहाँ पे मेंशन है, तो आप देखिए कि प्रियम्बल के अंदर रिपब्लिक है के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया। जब हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में रीड करते हैं स्पेशली जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, तो उसमें आप देखिए कि उस पॉलिटी को टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो वहाँ पे आपको मोनार्की है वो मिलेगा कि जो हेड ऑफ द स्टेट है किसी भी कंट्री के, उनका जो हेड ऑफ द स्टेट का जो पोस्ट है वो उन पर्सन्स के द्वारा कैरी आउट किया जाए जो किंग हो क्वीन हो, या आप देखिए कि जो रॉयल फैमिली है उससे बिलोंग है वो किया करते हैं। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में एक डिवाइड हुआ करता है मोनार्क, अदर डिवाइड आपको रिपब्लिक है वो देखने के लिए मिलेगा। अदर डिवाइड क्या है? रिपब्लिक। रिपब्लिक के अंदर में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन हुआ करते हैं, ये यहाँ पे आपको कुछ कंट्रीज में डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू मिलेंगे, कुछ कंट्रीज में इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, जैसे हमारी कंट्री में इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। इसके अलावा जो रिपब्लिक टर्म है उसका एक मीनिंग ये भी है कि जो पॉलिटिकल सोर्निटी है वो पीपल्स में रहे, ना कि किसी सिंगल इंडिविजुअल के वहाँ पे। अब देखिए जो हिंदी जो इसका मीनिंग है, हिंदी जो टर्म है वो है गणतंत्र। गण मीन्स लोग, पीपल्स का यहाँ पे तंत्र, पीपल्स का जो सिस्टम है, ये जो पॉलिटिकल सोर्निटी है वो कम्प्लीटली पीपल्स के बिटवीन में रहे। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को जो हेड है वो किया जाता है हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा। तो द्रौपदी मुर्मू हैं जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, तो उनके द्वारा हेड किया जाएगा। गेस्ट के रूप से हमारी कोई क्लोज कोई पार्टनर कंट्री है, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन हमको सेटअप करना है किसी कंट्री के साथ में, तो आप देखिए कि उसके रिगार्डिंग में जो अदर कंट्रीज से जो पर्सन्स हैं उनको एज ए गेस्ट के रूप से इनवाइट है वो किया जाता है। यूरोपियन यूनियन जो कि एक ब्लॉक है उसके जो चेयरमैन हैं वो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एज ए गेस्ट के रूप से इनवाइट हुए हैं। 2020 का ये जो 2026 का ये जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है उसके रिगार्डिंग लास्ट ईयर कहाँ से बुलाया गया था? इंडोनेशिया से आप देखिए कि बुलाया गया। तो प्रेसिडेंट के द्वारा इस फंक्शन को क्यों हेड किया जाता है? क्योंकि आप देखिए कि हमारा जो थ्री आर्म्ड फोर्सेज हैं, थ्री विंग्स हैं जो आर्म्ड फोर्स का, उनके हेड के रूप से प्रेसिडेंट है वो हुआ करते हैं आर्म्ड फोर्स हेड की वजह से, तो उनको उनके द्वारा इस जो सेलिब्रेशन है उसका हेड है वो आपको मिले। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसके बारे में शो किया गया है। हमारा स्पेशली जो नेवल फोर्स है उनके रिगार्डिंग में आईएनएस सूरत है, आईएनएस माहे है और आईएनएस विशाखापट्टनम है, उनको यहाँ पे फोटो के थ्रू शो है वो किया।
डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में आप देखिए कि मेक इन इंडिया का एक इनिशिएटिव है वो लॉन्च हुआ था। उसका एक अल्टीमेट जो पर्पस था वो यही था कि हमारा जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो बूस्ट है वो हो सके। पिछले कुछ समय से काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ में आप देखिए कि टेक्नोलॉजिकल जो ट्रांसफ़र हो सके, वो प्रोडक्शन है उसको हम कैरी आउट कर सकें। इसके रिगार्डिंग में जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसके रिगार्डिंग में काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं, आउट हुए हैं। आईएनएस सूरत है, आईएनएस विशाखापट्टनम है, इन टू यहाँ पे आप देखिए कि हमारा नेवल वेसल्स हैं, इनका डेवलपमेंट आपको प्रोजेक्ट जो 15 है उसके उसके थ्रू आपको मिलेगा। नेवी का जो डे है वो हम कब सेलिब्रेट किया करते हैं स्टूडेंट्स? 4 दिसंबर का वो समय है। 4 दिसंबर जब आप देखिए कि 1971 के समय हमारा जो नेवल फोर्स है उन्होंने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को आप देखिए कि डिस्ट्रॉय किया था। तो उसी के मेमोरी के रूप से हम 4 दिसंबर को जो नेवी डे है वो सेलिब्रेट करते हैं। पिछले कुछ समय से गवर्नमेंट ने जो मेडिवल हिस्ट्री के समय में जो मॉडर्न नेवल फोर्स है उसके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनके भी रोल को रिकॉग्नाइज है वो किया है। एंशंट हिस्ट्री के दौरान में हम रीड करते हैं कि जो चोला एम्पायर है उनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल था नेवल फोर्स के डेवलपमेंट के परस्पेक्टिव। तो ये तो नेवी डे के बारे में हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें 26 जनवरी का जब सेलिब्रेशन होता है तो उसके अर्लियर इवनिंग को आप देखिए कि जो प्रेसिडेंट मैम है वो कंट्री को एड्रेस है वो किया करते हैं, अपना जो मैसेज है वो दिया करते हैं। तो उन्हीं के द्वारा एड्रेस के अंदर में बताया गया है कि इंडिया जो है वो एज ए पीस की मैसेंजर के रूप से इस्टेब्लिश है। प्रेजेंट समय में जो डिप्लोमेटिक ऑर्डर है, जो जियो पॉलिटिक्स है, उसमें आप देखिए कि कयूस का सिचुएशन है, कयूस का सिचुएशन है, कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है और पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है वो भी आपको मिलेगा डिप्लोमेटिक ऑर्डर जो जियो पॉलिटिक्स है वहाँ। तो ये तो आप देखिए कि इंडिया का यहाँ पे रोल हुआ। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनका जो प्रिपेयर्डनेस है उसको भी यहाँ पे मेंशन है वो किया गया है प्रेसिडेंट मैम के द्वारा। प्रिपेयर्डनेस के अलावा आप देखिए कि हमारा जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी शो करता है ऑपरेशन जो सिंदूर है। या जो मॉडर्न वॉरफेयर की रिगार्डिंग में जो न्यू यहाँ पे थ्रेड्स इमर्ज हुए हैं जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी है जिसका लार्जर वे के अंदर में यूज हुआ करता है। तो उन ड्रोन्स को भी आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो एयर डिफेंस के जो सिस्टम्स हैं उन्होंने उनको इंटरसेप्ट भी किया था, उनको डिस्ट्रॉय भी किया था, जो कि हमारे नाइबर कंट्री ने सेंड है वो की। हमारे यहाँ पे जो वुमेन फोर्स है उनके बारे में भी मेंशन किया गया कि वुमेन्स ने आप देखिए कि नारी शक्ति के थ्रू चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, वहाँ पे 46% आपको वुमेन जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका प्रेजेंस है वो मिलता है। तो ये शो करता है कि वुमेन्स का एवरी सेक्टर के अंदर में पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट जब रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन हुआ करता है तो उससे पहले हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स हैं उनको भी अनाउंस किया जाता है, चाहे वो सिविलियन अवार्ड हो, पद्मा अवार्ड जिनको हम बोला करते हैं। तो यहाँ पे डिफेंस फोर्सेज के रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो गैलेंट्री अवार्ड्स हुआ करते हैं उनका भी अनाउंसमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जो पुलिस फोर्स है उनके रिगार्डिंग में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल हैं उनका भी अनाउंसमेंट है वो मिलेगा। तो एक एक करके इन अवार्ड्स को एक बार हम रीड करते हैं। आप देखिए यहाँ पे हमने जो न्यूज़ है उसको क्लियरली वे के अंदर में जो इंसाइट है वो नहीं किया। तो जो पद्मा अवार्ड्स हैं ये सिविलियन अवार्ड हैं। क्या क्या स्टूडेंट्स, ये जो सिविलियन अवार्ड हैं डेथ के बाद में भी अनाउंस होते हैं? किसी पर्सन का जो डेथ है वो हुआ है तो उसके बाद में भी क्या इनको दिया जाता है? तो आप देखिए एक्सेप्शनल सिचुएशन के अंदर में कोई पर्सन है जिसने लार्जर रोल को प्ले किया हो तो उनको ये अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं। जैसे कि हमारे जो एक्टर हुआ करते थे धर्मेंद्रा, उनको आप देखिए कि बेसिकली पद्मा अवार्ड है वो यहाँ पे अनाउंस हुआ है। 3 कैटेगरी के अंदर में ये अवार्ड हुआ करते हैं, पद्म श्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है। तो बेसिकली आप देखिए कि ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से इनका अनाउंसमेंट है वो हुआ करता है। अनाउंसमेंट कब से स्टार्ट हुआ, किस समय ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट होते हैं? तो 1954 के समय इनको कॉन्स्टिट्यूट है वो किया गया था पद्मा अवार्ड्स को। क्या स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको भी पद्मा अवार्ड्स है वो मिल सकता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को आप देखिए कि लार्जर नंबर के अंदर में नहीं मिलता है, जब वो सर्विस के अंदर में है उस दौरान में नहीं मिलता है। जैसे कि आईपीएस के विजय कुमार हैं जिन्होंने चंदन तस्कर हुआ करते थे वीरप्पन, उनको एलिमिनेट करने में एक रोल प्ले किया था ऑपरेशन कोकून के थ्रू। तमिलनाडु कैडर के वो आईपीएस ऑफिसर हैं के विजय कुमार। तो उनको अब पद्म श्री है वो दिया गया है रिटायरमेंट के काफ़ी ईयर्स के बाद में।
गवर्नमेंट सर्विस के अंदर में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर आप साइंटिफिक बैकग्राउंड से हो, साइंटिस्ट के रिगार्डिंग में वर्क करते हो, या आप देखिए कि आप डॉक्टर के रूप से सर्व किया करते हो, तो उस समय आपको ये अवार्ड है वो दिया जा सकता है सर्विस के ही दौरान। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1954 के समय ये कॉन्स्टिट्यूट हुए, तो क्या उससे पहले पद्मा अवार्ड हैं वो नहीं हुआ करते थे। अवार्ड्स तो आप देखिए कि एग्जिस्ट करते थे, फर्स्ट वर्क है, सेकंड वर्क है, इस तरीके से अवार्ड्स हुआ करते थे। अर्लियर फेज में जो नेमिंग है वो डिफरेंट था, बाद में इनका नेमिंग है वो पद्मा अवार्ड है वो किया। अवार्ड के साथ में क्या स्टूडेंट्स को कैश प्राइज भी यहाँ पे अनाउंस होता है, क्या कैश है वो भी दिया जाता है, तो कैश प्राइज है वो नहीं दिया जाता। कमेटी, क्या इसका जो कमेटी जो फॉर्म होता है जिनके द्वारा अवार्ड्स को अनाउंस किया जाता है, वो किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। प्राइम मिनिस्टर हैं वो कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया करते हैं। तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनके चेयरमैनशिप के अंदर में, कैबिनेट सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप के अंदर में कमेटी है वो परफॉर्म करती है। गवर्नमेंट ने रिसेंट ईयर्स में कुछ रूल्स को भी चेंज किया है, जैसे कि आप देखिए कि जो पद्मा अवार्ड है उसकी रिगार्डिंग में कोई पर्सन है सेल्फ वे के थ्रू भी अपने आप को नॉमिनेट है वो कर सकता है, अगर उनके द्वारा कोई वर्क है उसको किया गया। पब्लिक है वो भी उनका जो नॉमिनेशन है उसको कैरी आउट है वो कर सकता है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि किस ईयर के दौरान में जो पद्मा अवार्ड है वो यहाँ पे नहीं दिए गए थे, तो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड यूपीएससी क्वेश्चन है वो पूछता है। एक 2021 या 22 के पेपर के अंदर में यूपीएससी का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पुलिस मेडल्स के बारे में, तो आप देखिए कि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई के कुछ ऑफिसर्स को भी यहाँ पे पुलिस मेडल है वो अनाउंस हुआ है। इसके अलावा 900 के आसपास पुलिस मेडल्स हैं उनके बारे में मेंशन किया गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के वहाँ पे जो शुभांशु शुक्ला हैं जो कि हमारे डिफेंस फोर्स का भी पार्ट हैं, तो आप देखिए कि पीस के टाइम में जब पीस का सिचुएशन है, कन्फ्लिक्ट नहीं है, तो उस दौरान में जो अशोक चक्र हाईएस्ट जो गैलेंट्री अवार्ड है उसको अनाउंस किया गया है उनके लिए, जो स्पेस में गए थे इंडिया का। आप देखिए रिसर्च जो एक्सप्लोरेशन है स्पेस में उसमें एक रोल है वो प्ले किया। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको हमारे जो परम अवार्ड्स हैं, जो परमवीर चक्र है जो कि हाईएस्ट, आप देखिए कि गैलेंट्री अवार्ड है किसी भी डिस्प्यूट के समय में, तो जो रिपब्लिक डे का जब सेलिब्रेशन हुआ करता है तो परमवीर चक्र के जो रेसिपिएंट्स हैं, जो लिविंग रेसिपिएंट्स हैं, उनके द्वारा परेड को आप देखिए कि लीड है वो किया जाता है। परमवीर चक्र के जो लिविंग रेसिपिएंट्स के बारे में आपको पता है क्या, कोई पर्सन है जिनको परमवीर चक्र मिला हो और लिविंग से अभी प्रेजेंट समय में लिविंग हो। अब देखिए कि जो 3 पर्सन्स हैं, सूबेदार मेजर हैं बना सिंह, जिन्होंने और जो सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ पे आप देखिए कि रोल प्ले किया था, और ऑपरेशन राजीव के थ्रू में, ऑपरेशन राजीव के दौरान में उनका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा था सियाचिन ग्लेशियर के वहाँ पे। जो सूबेदार मेजर हैं बना सिंह, उनको ये बेसिकली लिविंग रेसिपिएंट है। लेकिन आप देखिए कि सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव हैं, योगेंद्र यादव एट कारगिल वॉर है 99 का, उस दौरान में उनका इम्पोर्टेंट रोल रहा था टाइगर हिल्स के वहाँ पे। और आप देखिए कि जो थर्ड पर्सन है जो सूबेदार मेजर संजय कुमार हैं, उन्होंने भी कारगिल वॉर के दौरान में ही एक रोल प्ले किया, जिसकी वजह से उनको परमवीर चक्र है वो दिया गया। तो 3 यहाँ पे रेसिपिएंट्स हैं, योगेंद्र यादव, सूबेदार मेजर बना सिंह, और आप देखिए कि सूबेदार मेजर संजय कुमार। नेक्स्ट अगर हम रीड करें हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनके बारे में है, आप देखिए कि यूरोपियन लीडर हैं वो यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप से आए हैं। तो यूरोपियन लीडर के द्वारा प्रेसिडेंट का जो रिसेप्शन हुआ करता है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के दौरान में, उसको भी अटेंड किया जाएगा। कल इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या जो भी ट्रेड एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आएगा, तो उसके रिगार्डिंग में भी इनका मीटिंग है वो रहेगी। अब आप देखिए कि बोथ कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उन्होंने एक रोल को बताया है कि आने वाले समय में, या जो फ्रैक्चर वर्ल्ड का जो सिचुएशन है प्रेजेंट समय में, इसके अंदर में आप देखिए कि बोथ जो कंट्री हैं एक इम्पोर्टेंट रोल को यहाँ पे प्ले है वो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इंडिया और यूयू के इम्पोर्टेंस के बारे में है। हमारा जो बाइलेटरल ट्रेड है वो कितना है, वन ऑफ द लार्जेस्ट बाइलेटरल ट्रेड है वो आपको एग्जिस्टेंस में मिलेगा। आप देखिए जो $1 136 बिलियन का ट्रेड है, इंडिया और ईयू है वो कैरी आउट है वो किया करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मन की बात प्रोग्राम के बारे में है, प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात प्रोग्राम में इंडियन जो प्रोडक्टिविटी है, इंडियन प्रोडक्ट्स का जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट है उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया कि आने वाले समय में अगर हमें वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक सेक्टर को डोमिनेट करना है, तो हमारे प्रोडक्ट्स का जो क्वालिटी है वो टॉप वे के अंदर में होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेंशन है ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनके सन के द्वारा कहा गया
इंटरनेट है उसको रीस्टोर किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे जो पब्लिक हैं वो यहाँ पे अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में इंटरनेट ब्लॉक होने की वजह से भी आप देखिए कि उन्होंने अपना एक रेजिस्टेंस उसको शो किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स म्यांमार के बारे में है, म्यांमार का जो मिलिट्री है आप देखिए कि 5 ईयर्स का मिलिट्री रूल का समय हुआ है जब मिलिट्री के द्वारा पॉपुलर लीडर को अरेस्ट है वो कर लिया गया था 2021 के साथ। अब वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं, मिलिट्री का जो क्लोज पार्टी है उनका ही विक्ट्री है वो रहेगा। तो बेसिकली एक लेजिटिमेट रूल के थ्रू अपना जो लेजिटिमेसी है उसको करने के रिगार्डिंग में मिलिट्री के द्वारा ये इलेक्शंस को कैरी आउट किया गया। तो ट्रूस के बारे में कल हमने रीड किया था, सीरिया और कुर्दिश फोर्सेज के बिटवीन में ट्रूस को आप देखिए कि एक्सटेंशन है वो दिया गया है, और इस्लामिक स्टेट के जो बेसिकली वहाँ पे जो डिटेनीज हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा इराक के वहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उन्होंने डिस्कशन को कैरी आउट किया है जिससे कि वो रिलेशंस को स्ट्रेंथन है वो कर सके। यूएस के वहाँ पे जो स्टेट्स में आप देखिए जो एक सिक्योरिटी फोर्स है उनके बिटवीन में कन्फ्लिक्ट का एक सिचुएशन आया है, थर्ड जो वहाँ के सिटीजन हैं उनको उनको शूट है वो किया गया है इन जो सिक्योरिटी फोर्स है उनके। चाइना के वहाँ पे कल हमने रीड किया था कि चाइना के वहाँ पे करप्शन के केसेज आए हैं, तो आप देखिए कि टॉप मिलिट्री जनरल हैं उनको अक्यूज किया गया है कि उनके द्वारा पार्टी लाइन को अंडरमाइन है वो किया गया चाइना के। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेनेजुला के जो लीडर हैं उनके बारे में मेंशन है कि वेनेजुला के जो लीडर हैं उन्होंने इंटरिम लीडर जो है वहाँ पे प्रेजेंट समय में अपोजिशन के लीडर्स के साथ में डायलॉग डिस्कशन है वो किया है, जिससे कि क्रूड ऑयल का उनका टारगेट है कि क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को 18% है बूस्ट करना है, तो उसको किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट शेख हसीना का जो एड्रेस था रिसेंटली बांग्लादेश के रिगार्डिंग में, तो उसके पर्सपेक्टिव से बांग्लादेश ने अपने कंसर्न्स को रेज किया है रसिया के द्वारा जो यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट का एरिया है, खार्किव एरिया को आप देखिए कि वहाँ पे एक विलेज है जिसको कैप्चर किया है, डोनबास के ऊपर में रसिया का क्लेम है कि डोनबास को उन्हीं के कंट्रोल के अंदर में रखा जाए। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आज दो एडिटोरियल हैं, एक तो इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में है जिसको कि हम कल के न्यूज़पेपर के अंदर में इंक्लूड करेंगे, और एक आप देखिए कि एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे एक एडिटोरियल है जिसमें स्कूल्स के बारे में मेंशन किया गया। तो एक बार इस स्कूल्स वाले एडिटोरियल को हम देखते हैं। स्कूल्स वाले में यही कहा गया है कि हमें बेटर एजुकेशन का रिक्वायरमेंट है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4, जिसको अगर हमें अचीव करना है तो आप देखिए कि बेटर स्कूल्स हैं, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टीचिंग क्वालिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट है वो होना चाहिए। जैसे कि हमारा आने वाला जो यूथ है, क्योंकि इंडिया आप देखिए कि एक यूथ यूथ कंट्री है जिसमें मीन यूथ का जो लेवल है वो काफ़ी कम है। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको अगर हमें यूटिलाइज करना है तो बेटर एजुकेशन है उसका रिक्वायरमेंट रहेगा, जिससे कि आने वाला जो यूथ है वो स्किल मिल सके, स्किल के साथ में उनको एम्प्लॉयमेंट है वो भी यहाँ पे जनरेट है वो, तो उसी के बारे में है स्कूल एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट है वो किया जाए। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन आज के न्यूज़पेपर के बारे में, आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।